जहाँ पे कि हमारे साथ हैं प्रतिनिधि श्रीमती सुजाता रानी पासवान, वार्ड नंबर 27 के पार्षद प्रतिनिधि हैं शंकर सिंह चौहान, जो कि समाजसेवी भी हैं और केसरी नंदन व्यायामशाला के मंत्री भी हैं। आज इनसे बात करेंगे कि इनके जब से इनकी सरकार बनी है, जब से ये वार्ड पार्षद बने हैं, तब से इन्होंने क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ हम तक आने का काम किया और पब्लिक तक हमारी बातों को रखने का प्रयास किए। तो चलिए, सबसे पहले आपने पब्लिक की चर्चा की है, तो सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं क्या कि पब्लिक पहले आपके बारे में क्या सोचती थी और प्रतिनिधि बनने के बाद, काम करने के बाद अब आपको उनकी आंखों में क्या दिखाई पड़ता है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कल क्या थे और अभी जो है हमें बहुत खुशी है कि जनता ने हमें मौका दिया कि उस स्थिति से ला करके हमें फ्रंट पे लाने का काम किया और समाज सेवा में अपना रुचि दिखाने का काम किया। इसके लिए हम तमाम हमारे वार्ड नंबर 27 की जो भी जनता है, जो भी हमारे समर्थक है, चाचा हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। तो हमें इस बार हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कुछ हमारे गार्जियन स्वरूप और कुछ हमारे मित्र भाई, कुछ रिलेशन के भी लोग थे जो हमें ज़बरदस्ती चुनाव लड़वाए और चुनाव लड़वाए और जीत भी हासिल हो गई है। और आज हमको मौका मिला है उन लोगों को सेवा करने का। तो अपने सेवा की शुरुआत कहाँ से की थी? क्या विजन था आपका, क्या उद्देश्य था कि हम जीतने के बाद कहाँ से शुरू करेंगे काम, और सबसे प्राथमिकता सूची में आपके लिए क्या था? आपने कहाँ से शुरू किया और अभी कहाँ पे है? मेरा सपना यही था कि जब मैं नगर परिषद में आकर पार्षद पद से उम्मीदवार मेरी पत्नी हुई सुजाता रानी पासवान और उनका मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरा पहला फोकस था कि जो जनता हमें जिताए हैं, जो लड़ाए हैं चुनाव, उनके हर चीज़ सुख दुख में 24 घंटा साथ रहूं। और जीतने के बाद मेरा पहला काम हुआ था कि वार्ड नंबर 27 कनालय में कुछ लेबर जो है हमारे नागपुर चल गए थे। मेरा पहला जो है यही था, सबसे पहला मेरे द्वारा अच्छा काम हुआ कि नागपुर में फंसे लेबर को मैं अपने द्वारा डीएम साहब से, आलोक रंजन घोष जी थे उस समय, उनसे मिल करके और स्थानीय थाना से मिल करके, और जो रास्ता उनको सही लगा सुझाव दे करके हमको बताए। और आलोक रंजन घोष जी हमें बहुत मदद भी किए इसके लिए। और ये इस विभाग का जो है पदाधिकारी प्रशांत जी हैं, वो भी हमें बहुत मदद किए। और मनीष भी आए हैं हमारे शिक्षक नेता सनौली के हैं, वो भी इसमें हमें मदद किए। जो जानकारी नहीं था हमें, उस चीज़ का जानकारी भी दिए कि कैसे लेबर हमारे क्षेत्र का वापस खगड़िया अपने घर वार्ड नंबर 27 कनालय आएंगे। और उस तरह से हम प्रयास किए, मेहनत किए। 2 दिन में हम वो सभी लेबर को सुरक्षित सही सलामत उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। जो मेरा फर्ज था वो हम किए। अब जो है उसके बाद नगर परिषद क्या है, वार्ड क्या है, हम तो वहाँ एक नॉर्मल वार्ड है। वार्ड का काम होता है कि जैसे समाज में उस वार्ड में साफ सफाई सही रखना, नाला सही से हमेशा साफ रहना ताकि गंदगी नहीं फैले, साफ सफाई हमेशा रहे, दुर्गंध कोई ऐसा बीमारी ना हो। उसके लिए मैं जहाँ तक होता है करता रहता हूँ। जब एक बार फोन करते हैं, ऐसे तो हम भगवान नहीं हैं, जहाँ जानकारी मिलता है कि यह चीज़ का दिक्कत है हम वहाँ जाते हैं। और जब से हम आए हैं सरकार में, मतलब नगर परिषद में, तो कुछ ऐसा रोड था जो कि थोड़ा सा भी बारिश पड़ने के बाद पानी वहाँ जमता था, उसका हमने पास करवाया है। कुछ ऐसा भी रोड है कि पंचायत जब से बना है, बड़ा मोहल्ला, जैसे गुलाम नगर बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, पंचायत रहा, कई मुखिया आए गए, लेकिन उस रोड के लिए नहीं सोचे। कुछ रोड बना भी है उन लोगों के द्वारा, तो ऐसा कहीं भी जिस तरह से होना चाहिए, कम से कम पानी निकासी सही हो। रोड तो बहुत बना, ऐसा नहीं है कम नहीं हुआ, बहुत ऐसा रोड नाला बना। देखिए, हम एक बात और बोलना चाह रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका काम हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पानी निकासी कहीं वो नहीं दिए हैं, जो कि आज वो रोड टूटने लगा है। दर्शकों, बहुत बड़ी
बात ये कह रहे हैं कि हालांकि इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी बात उठाई और जो पूरे खगड़िया की एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी बहने की व्यवस्था नहीं है, नाली का पानी रोड पे जमा हो जाता है और इनका ध्यान उस तरफ गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है वार्ड नंबर 27 के लिए। और पासवान जी वहाँ अपनी बातों को रखे हुए हैं। क्या आइडिया आपने वहाँ पे दिया है? इसके लिए देखिए, सनौली हो या आवास बोर्ड राजेंद्र नगर हो, एक नाला जैसे राजेंद्र ये पुल है गोफला रोड में, और वो भी पुल जो है वो नाला में मिला करके जब तक कि ये सलमान की रोड नहीं बनेगा तब तक आवास बोर्ड हो, राजेंद्र नगर हो या वहाँ कौशी कॉलेज के पीछे सनौली तो है ही, ये सभी क्षेत्र का कहीं निकासी है ही नहीं। एक नाला ये बन जाता है तो उस नाले से जो है पूरे क्षेत्र का कहने का मतलब कि सबसे बड़ी जो काम होनी चाहिए वो एक बड़ा नाला जो है सोनवंकी की तरफ, छोटा सा भी बारिश पड़ता है तो हम लोगों का क्षेत्र सनौली तो कुछ कम भी है, राजेंद्र नगर हो, आवास बोर्ड हो, कौशी कॉलेज के पीछे हो, ऐसा हो जाता लग रहा है कि बाढ़ जैसे आज से 10-15 साल पहले जो बाढ़ आती थी उस तरह का स्थिति हो जाता थोड़ा सा भी। तो ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए क्या योजना बना रहे हो, उस पर कितना आपको सहयोग मिल पा रहा है? इसके लिए सभापति महोदय विचार कर रहे हैं और कन्या बहनतिया हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं और सतत स्थायी समिति के जो भी है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। इसके लिए सभी को एक तरफ जो है ना ध्यान दे करके इस पे विचार करके कठोर निर्णय लेना होगा, तभी इस चीज़ से निजात हो सकती है। चलिए, एक हो गया निकासी का प्रॉब्लम आप दूर करना चाहते हैं, दूसरा और क्या प्रॉब्लम आपको नजर आया है वार्ड नंबर 27 में? कम से कम 5 प्रॉब्लम बताएं जिसकी ओर। दूसरा यही है कि हमारे क्षेत्र में लाइट का था बात, ठीक है, तो लाइट नगर परिषद जब बन गया तो नगर जैसा सुविधा भी होना चाहिए, तो जिधर भी जाते थे पब्लिक बोलता था लाइट के लिए, ये हम लोगों के क्षेत्र में लाइट नहीं है, नए पुराने क्षेत्र में है, तो ये तो पर्सनल हम खुद नहीं कर सकते थे। इसमें योगदान रहा मनीष भैया का रहा और हमारे सभापति महोदय अर्चना जी का रहा, ज्योतिष सर का रहा और कार्यपालक पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि जल्द से जल्द वो लाइट हमारे क्षेत्र में जो भी नए विस्तारित क्षेत्र हैं हर जगह लगाने का काम किया। तो अभी तक टोटल कितना लाइट लगा होगा? और हम तो हर वार्ड का नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 27 में, हमारे वार्ड नंबर 27 में पहला फेज में वही 40 से 45 लगा था, जो कि छठ पूजा के समय लगा था। उसमें था कि मेन जगह, क्योंकि क्षेत्र बड़ा हर जगह देखना पड़ता, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास। हाँ, छठ पूजा के पहले लगा था। क्षेत्र बड़ा है और क्षेत्र बड़ा सिर्फ वार्ड नंबर 27 ही नहीं है, क्योंकि सभापति को देखना होता है 39 वार्ड, ठीक है, तो कम समय में उतना लाइट लगा देना बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा कि वो कम समय, हाँ, फर्स्ट फेज में मेन जगह लग गया, मेन रोड में लग गया। उस समय हमारे वार्ड में 45 लाइट लगभग लगा था। फिर सेकेंड फेज में जो है 60-65 लाइट लगा था, जो कि जनवरी माह था। और आज से रखिए 10-15 दिन पहले अभी मतलब हमें लग रहा था कि लाइट का कमी है, या पब्लिक हमें फोन किया करते थे। इस पे मनीष भैया का भी ध्यान था, ज्योतिष सर का भी ध्यान था, उनको भी फोन जाता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही को फोन आता था। तो हम भी बोलते थे उनको, वो भी मतलब कई बार बोले, तो जब ऐसा हुआ तो लाइट जो है जहाँ। अच्छा शंकर जी, पिछले सरकार में भी लाइटें लगी थी खगड़िया शहर में और बहुत सारी शिकायतें मिली थी, तो इस बार किन किन बातों का ध्यान रखा गया है कि लाइट में शिकायतें ना आए? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। कौन सी कंपनी की लाइट है? ये तो विभागीय का काम है, इसमें हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। अच्छा, तो मैंने कुल मिला के अपने एरिया में जो लाइट लगी है उसका परफॉर्मेंस कैसा है? वो तो बहुत अच्छा रहा, तो जनता बताएगी। जनता खुश है तो हम खुश है, जब जनता ही खुश नहीं तो हम कैसे खुश रहेंगे। चलिए, लाइट ही हो गई। अब तीसरा क्या था? तीसरा क्या प्रॉब्लम आपको नजर आया? तीसरा जैसे कि कुआं हमारे क्षेत्र में हो या और भी नगर परिषद क्षेत्र में जो भी पुराने कुआं हैं, जो मतलब देखते थे, क्योंकि
कुआं से बहुत ही फायदा मिलता है, जहाँ तक हमको पता है। कुआं का पानी जितना शुद्ध होता है उतना तो कुछ, और आज तो बहुत ऐसा निकल गया कि कोई पसंद ही नहीं करते हैं। तो हमें लगा कि कुआं, जो कि हमारे लिस्ट में भी है, हम लिख के भी दिए थे उस समय, कुआं का जीर्णोद्धार हो। हाँ, कुआं का जीर्णोद्धार हो। हुआ? हाँ, कितने कुआं का? कुछ कुआं का हुआ। इसके सिर्फ हम, मेरा ही योगदान नहीं है, हमारे जो नेता हैं उनका भी योगदान है, मनीष भैया का। मेरे वार्ड में एक कुआं फाइनल हो चुका है, जो कि ऐसा कुआं, ऐतिहासिक कुआं है। मनीष भैया का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इस कुआं को देखने लायक बना दिए हैं। अच्छा। और भी जो कुआं शेष बचा हुआ है वो भी कुआं धीरे धीरे हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आधुनिकता की दौर में जो शंकर जी वार्ड पार्षद सदस्य हैं, इनका ध्यान कुएं की तरफ भी गया है, जिनका कि जीर्णोद्धार करा रहे हैं। पहला जो है पत्र मेरा ही गया है कुआं पे। जब हम जीते थे, फर्स्ट चिट्ठी जो है मेरा गया तो कुआं का ही गया। अच्छा, चौथा प्रॉब्लम आपने कौन से चीज का देखा है? चौथा प्रॉब्लम यही है कि जो भी जो कमाते खाते हैं उसके लिए तो दिक्कत ही नहीं है। मेरा जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, और 60% क्षेत्र मेरा पिछड़ा हुआ है, जो कि सुबह निकलते हैं हमारे क्षेत्र के लोग कमाने के लिए और शाम में आते हैं। तो वो कितना 400 से 500 रुपया कमाते हैं हम एक दिन में। 12-13 परिवार है, तो कोई विधवा है, कोई ये क्या कहता है वृद्धा है, विकलांग है। तो उन लोगों को हम चाहे कि सरकार के द्वारा जो स्कीम चल रही है उन लोगों तक पहुंचाने का काम। सरकार की स्कीम को आपने लोगों तक पहुंचाया? तो उसमें जो है हम सारा, मेरे पास रिसीविंग है, लगभग 36-37 लोगों को मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिलाने का काम किया। और पांचवा कौन सा काम आपने किया? पांचवा तो रोड का देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। तो रोड को हमको बनाना जरूरी है, जो कि आज मिडिल स्कूल से लेकर के आपको नवीन सिंह है सनहोली डी पे, उनके घर तक रोड नाला दोनों है। सप्ताह 10 दिन में वो भी काम शुरू होने वाला है। फिर वहाँ से जो है लेके जनता रोड। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रोड की आपने बात की, तो कनाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्या रोड है, क्या प्रॉपर रोड है, अस्थायी व्यवस्था रोड की है? अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या प्रयास करने जा रहे हैं ताकि उधर के लोगों को एक अस्थायी व्यवस्था हो जाए? कनाले में रोड अभी ठीक है, कुछ दिन पहले ही बना हुआ है। वहाँ छोटा सा एक मोहल्ला है और गली है। गली का जो स्थिति देख रहे हैं अभी तो बहुत अच्छा है। गली का मेन रोड थोड़ा बहुत इधर उधर है, जो कि उस पे भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, आप चाहिएगा कि एक बार ही सारा काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 5 साल से पहले जो भी मतलब काम होने वाला है, ऐसा काम आज तक हुआ नहीं होगा। और यह भी बता देना चाहते हैं कि 40 वार्ड में जितना कम नहीं होगा उतना 27 नंबर वार्ड में कम होगा। आपने सीसीटीवी का भी जिक्र किया था। सीसीटीवी में हम बोलना नहीं चाहेंगे, हम लिखित दिखाना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 27 ही नहीं, वार्ड नंबर 27 ही नहीं, 39 वार्ड में सशक्त अस्थायी समिति हमारी पत्नी हुई सुजाता पासवान, उनका हम प्रतिनिधि हुए। 39 वार्ड में मुख्य जगह पे, शहर के मुख्य जगह पे सीसीटीवी लगाने का हमने लेटर पे लिख के दिया और वो पास भी हो गया है। तो मैंने कितने दिनों में सीसीटीवी काम करना शुरू कर देगा? हमको लग रहा है कि अगले महीने से लगना शुरू हो जाना चाहिए। उस पर प्रोसेस लगा हुआ और प्रोसेस लगा हुआ 1 से 1.5 महीना में वो शुरू हो जाएगा लगना। चलिए, अच्छा चलिए, आप तो नए हैं इस क्षेत्र में, आप पॉलिटिक्स में नए आए, तो क्या कुछ आपको झेलना पड़ा? क्या कुछ लोगों की बात कुछ समझ में नहीं आई होगी, कुछ दिल को लग गया होगा? ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जो आपको झेलना पड़ा, जो आपको तकलीफ हुई और जिससे आपने आगे का राह को आसान बनाया, सीखा? चुनाव लड़ने के लिए हमको ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ। हमको पता ही नहीं चला कि हम कैसे जीत गए। अच्छा। हम जो है ना तो प्रचार किए ना कुछ किए, सिर्फ जो है मेरा जो सिंबल था, नॉमिनेशन जो कराए, वहाँ जो हमको सिंबल मिला
वो सिंपल सिर्फ जा करके क्षेत्र में हम दिए, 2 दिन 3 दिन जा करके घूमे। बाकी हम वैसा कोई प्रचार ही नहीं किए। उस क्षेत्र के गरीब जनता हो, जो भी शिक्षित हो, जो भी हमारे आते हैं, करीबी में आते हैं, वो खुद जो है चुनाव जिताने के लिए प्रचार करते थे। चलिए अब कुछ पब्लिक की बात करते हैं। साफ सफाई के काम में या जो अन्य भी आप प्रोग्रेस का काम कर रहे हैं, इसमें सहयोग कितना पब्लिक का है, कितना सहयोग करती है, और क्या कुछ पब्लिक उसमें डिस्टरबेंस भी पैदा करते हैं क्या? ऐसा तो आज तक देखने को नहीं मिला। अब पब्लिक को दिक्कत होगा तो वो तो खोजेगा ही। पहले तो वार्ड को ही खोजता है, सभापति महोदय को या विभागीय नगर परिषद को बाद में खोजेगा, पहले तो वार्ड को ही खोजेगा। ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमको ऐसा पब्लिक की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ऐसा हम काम ही नहीं करते। जब वो खोजते हम जाते हैं क्षेत्र में। आपके एरिया में जो स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूल भी कुछ होंगे, तो वहाँ पे क्या स्थिति है? वो प्राइवेट स्कूलों के जैसे क्या कुछ वहाँ पे सुविधा मुहैया कराया जा रहा है क्या वार्ड के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा? ऐसा तो मेरे क्षेत्र में 2 स्कूल है। एक प्राथमिक है जो ये अमर सिंह थाना में पड़ता है, एक कनाले में मध्य विद्यालय है। 2 स्कूल है, प्राइवेट भी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल के बारे में ऐसा हमको तो नॉलेज नहीं आया है कि मेरे द्वारा भी कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ कभी मिड डे मील वगैरह जाके चेक किए हैं? हाँ, वो तो करते हैं। वो मेरा जो दायित्व है वो करते हैं, जहाँ तक मेरा पावर है। कौन शिक्षक आते हैं, कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश नजर आती है क्या? मेरे क्षेत्र का 2 स्कूल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा शिकायत पब्लिक की तरफ से नहीं आया, और हम भी जाके महीना में 1-2 बार चेक करते रहते हैं दोनों स्कूल में। अच्छा, चलते चलते अभी अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 27 में ड्रग्स और दारू की क्या स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति क्या है, कितना प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलवा पाए? देखिए, इसमें हम प्रशासन का दोष देंगे, हम खुलेआम करके हम डरते नहीं हैं। प्रशासन का दोष यही है, वो चाह लेंगे ना, शराब कुछ मतलब एक पिया भी इधर उधर नहीं होगा। सब जानता, कौन नहीं जानता कौन पीता है और कौन बेचता है, सभी को यह पता है। इससे पहले जो थाना प्रभारी थे, जब से हम 2 थाना प्रभारी बदल चुके हैं, जब से हम जीते हुए हैं, दोनों को हम बोले, लेकिन वैसा कोई देखिए नहीं कि सीरियस कभी भी। छोटा छोटा बच्चा स्मैक पीता है, भविष्य उनका खराब हो रहा है, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरे वार्ड में जो है इस तरह से हो रहा है। हम तो जाते मेरे सामने में जो कनाले में देखिएगा कि बहुत जगह शराब बनता है, और पब्लिक भी जान रहा है कौन क्या कर रहा है, प्रशासन को ही पता है, और हम कई बार जानकारी भी दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन को पता है? हम जानकारी देने वाले खुद हैं। अच्छा, कौन बेचता है शराब? बेचता है पब्लिक, बेचता है, महुआ बनाता है, वो तो जहर है, फ्रूटी बेचता है। तो हमारे चैनल पे कुछ नाम बता सकते हैं जो दारू बेचते हैं या ड्रग्स बेचते हैं? नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रशासन आए, हम जो है ना जाके बताएंगे, खुलेआम हम बताने के लिए तैयार, साथ में जा करके। लेकिन प्रशासन को जाना होगा, वहाँ पकड़े, हम हमेशा प्रशासन के साथ देंगे। कैमरा पे हम नाम नहीं बताएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आज के जो युवा प्रतिनिधि हैं और कितनी व्यग्रता और कितने समर्पण के साथ प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे दोषारोपण प्रशासन पे कर रहे हैं कि सारे जो दारू और ड्रग्स के हालात हैं उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। तो आपने कितने दिन पहले प्रशासन को इस बारे में आगाह किया है? कुछ ऑथेंटिक आपके पास है? आज हम पार्षद बने, इससे पहले भी हम दिए हैं जानकारी। ठीक है, और जब पार्षद बने, वो तो मेरा दायित्व है कि मेरे क्षेत्र में कोई बच्चा का भविष्य खराब नहीं है। तो पहले मेरा ये उद्देश्य है। तो ये जिस समय मेरा शपथ ग्रहण था, उससे पहले से ही चुनाव रिजल्ट हुआ घोषणा, उस समय से ये प्रशासन के ऊपर दबाव। पहले तो कभी लिखित में दिए या लिखित में हम फोन किए हैं, मेरे पास सबूत है। कहिएगा तो हम एसपी साहब जो भी हम सबूत दिखाने की। किसी एसपी को भी बोले? एसपी को नहीं बोले थे, स्थानीय थाना को हम बोले हैं पहले, जिस समय हम जीते हुए थे। तो थाना क्या लगता है आपको एक्शन क्यों नहीं लेती है? थाना कोई मतलब ही नहीं है। उसका कहना हुआ कि जाएंगे, वहाँ हो जाता वहाँ पब्लिक मूवमेंट, और जाएंगे तो पकड़ना चाहिए। पकड़ना हमें तो हमेशा तो रहता नहीं, जिस समय हम बोलते हैं उस समय तो आप जाने के लिए तैयार है नहीं। शाम में जाए, कनाले जो गाछी होता है स्कूल के सामने में,
जितना वो गाछी है। प्रशासन यदि चाहेगा सिविल ड्रेस में वो जाएंगे तो रोज जो है ना 2 से 3 दिन में सब सहिता जाएगा। एक बूंद शराब हो या किसी तरह का नशा पदार्थ मेरे क्षेत्र में नहीं बिक सकता, कनाले में। और वो बिकता तो हर क्षेत्र में, कहाँ नहीं शराब बिकता, कहाँ नहीं स्मैक बिक रहा, सीधा बिकता तो है। आपको शंकर जी क्या लगता है कि दारूबंदी के कारण स्मैक का कारोबार या स्मोक की लत बच्चों में बढ़ गई है? शराब ये तो इस पर हम टिप्पणी, सरकार का निर्णय है, उस पर हम नहीं करेंगे शराब का। हाँ। लेकिन कोई भी नशा हो, शराब हो या स्मैक हो या सिरप हो, हाँ। सभी हानिकारक ही हैं। उस पर लिखा हुआ भी रहता है। क्या सुझाव देंगे जो जिन बच्चों के जिन अभिभावकों के बच्चे इस तरह से सेवन करते हैं नशा का और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आप आज के डेट में आप अपनी तरफ से पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को? देखिए, बच्चा अगर बिगड़ रहा है इस पर सबसे पहले घर वाले को भी ध्यान देना होगा। घर वाले यदि ध्यान देते हैं, अभिभावक ध्यान देते हैं, तो बच्चा वो इधर उधर जाने वाला नहीं है। नहीं बोल रहा, नहीं समझ रहा है, तो सरकार के द्वारा बहुत ऐसा संस्था चल रहा है, वहाँ जाके पहुँचा दे, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी के समय में बच्चा भी ऐसा है नहीं कि जो गार्जियन का सुने।